मोसिस सामीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। लम्हे फ़िक्र, मैं आपका अपना यूसुफ बाबा। एक तारीख़ी उन्वान बग़ौर समाअत कीजिए। डॉक्टर विश्वेश्वरैया के योम पैदाइश पर इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। यम विश्वेश्वरैया एक अजीम सिफारतकार, सियासतदां और मुल्क के अवलीन सिविल इंजीनियर थे। वो मैसूर से ताल्लुक़ रखने वाले 19वें दीवान थे। उन्हें 1955 ईस्वी में मुल्क का सबसे बड़ा शहरी एजाज़ भारत रत्न से नवाजा गया था। उनकी योम विलादत पर हिंदुस्तान, श्रीलंका और तंजानिया में इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। वो जनूबी हिंद की रियासतों की सबसे बड़ी शख्सियत थे। विश्वेश्वरैया की पैदाइश 15 सितंबर 1860 ईस्वी को मैसूर, कर्नाटक के कोलार ज़िले के चिकबालापुर तालुके में एक तेलुगु ब्राह्मण ख़ानदान में हुई थी। उनके वालिद संस्कृत के आलिम थे। विश्वेश्वरैया ने अपनी इब्तदाई तालीम आबाई शहर में हासिल की। मज़ीद तालीम के लिए उन्होंने सेंट्रल कॉलेज ऑफ बेंगलोर में दाखिला लिया, लेकिन उनके पास पैसे की कमी थी तो उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। हुकूमत मैसूर की मदद से पूना के साइंस कॉलेज से इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की। 1883 ईस्वी में उन्होंने LCE और FCE मौजूदा BE डिग्री के इम्तिहान में पहली पोजीशन हासिल करके अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। इस कामयाबी की वजह से हुकूमत महाराष्ट्र ने उन्हें पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट बम्बई में असिस्टेंट इंजीनियर के ओहदे पर मुकर्रर किया। 1906 ईस्वी में हुकूमत हिंद ने उन्हें पानी की फराहमी और निकासी के निज़ाम का मुतालिया करने के लिए जॉर्डन भेजा। जॉर्डन में उनके तैयार करदा मंसूबे को कामयाबी के साथ नाफिज किया गया। 1912 ईस्वी में मैसूर के महाराजा ने विश्वेश्वरैया को मैसूर का दीवान यानी वज़ीर आला मुकर्रर किया था, जहां उन्होंने 1912 से 1919 ईस्वी तक अपनी खिदमात बखूबी अंजाम दी। वो इंडस्ट्रीज़ को मुल्क की जान समझते थे, इसीलिए उन्होंने जापान और इटली के माहिरीन की मदद से पहले से मौजूद इंडस्ट्रीज़ जैसे रेशम, संदल, धात, स्टील वगैरह को मज़ीद तरक्की दी। पैसों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने बैंक ऑफ मैसूर खोला और ये रकम इंडस्ट्रीज़ की तरक्की के लिए इस्तेमाल की गई। मैसूर में ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज़ का कारखाना शुरू करने के ख्वाब की ताबीर करते हुए विश्वेश्वरैया ने 1935 ईस्वी में इस सिमत में काम शुरू किया। बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और मुंबई में प्रेमर ऑटोमोबाइल फैक्ट्री इनकी कोशिशों ही का नतीजा है। 1947 ईस्वी में वो ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के सदर बने। उन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स लंदन की एजाज़ी रुकनियत अता की गई। उन्हें हिंदुस्तान की 8 यूनिवर्सिटियों ने DSc, LLD और DLED की एजाज़ी डिग्रियाँ दी थीं। विश्वेश्वरैया ने बेंगलोर में इंजीनियरिंग कॉलेज की बुनियाद डाली। हुकूमत हिंद ने उनके एजाज़ में डाक टिकट जारी किया था। विश्वेश्वरैया ने तवील उम्र पाई। उनका इंतकाल 14 अप्रैल 1962 ईस्वी को बेंगलोर में हुआ था। ऐ कौम व मिल्लत के नौजवानों, डॉक्टर विश्वेश्वरैया की पैदाइश 1860 ईस्वी में हुई। उस ज़माने में तालीम की कोई सहूलत मौजूद नहीं थी और ना सफ़र की सहूलत थी। बहुत कम तालीमी इदारे बड़े शहरों में ही मुयस्सर थे। इब्तदाई तालीम के बाद डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने ना अपनी ख़राब हालत का रोना रोया और ना बाप की गरीबी की शिकायतें की। ट्यूशन पढ़ा कर अपने तालीमी अखराजात पूरे किए और मुल्क व दुनिया भर में अपने ना मिटने वाली पहचान बनाई। उन्होंने अपनी कोशिशों से बेंगलुरु में मुल्क की पहली एरोनॉटिकल इंडस्ट्री कायम की और मुंबई में प्राइमर ऑटोमोबाइल फैक्ट्री इन्हीं की कोशिशों का नतीजा है। आज माशाअल्लाह हमारे पास तालीम की तमाम तर सहूलतें मौजूद हैं। बेहतरीन कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, हुकूमती और गैर हुकूमती स्कॉलरशिप, सफ़र की तमाम सहूलतें और तो और ऑनलाइन की बेहतरीन तालीम की सहूलत के बावजूद आज हम दुनिया की सबसे गैर तालीम याफ्ता और जाहिल कौम हैं। हमारे मुल्क के कबायली लोग जो जंगल और पहाड़ों से उतरकर शहर का रुख करके तालीम में हमसे आगे बढ़ चुके हैं, और हमारा हाल ये है कि काहली, जहालत, ख़राब हालात का रोना, वालिदैन की गरीबी की शिकायतें हमारी ज़बान पर होती हैं। हमारा वक्त मोबाइल फ़ोन पर और सोशल मीडिया पर गुजरता है। फ्री की दावतें व बिंदावतें, रात भर चबूतरों पर वक्त गुजारी, बेरोज़गार सियासी व मजहबी लीडरों की चापलूसी और दलाली, ज़िंदगियां तबाह करने वाले जलसे, जुलूस, रैलियां व नारेबाजियां और मुफ्त के खानों की हमें आदत पड़ चुकी है।
عوام کا یہ حال ہے تو مذہبی رہنما کے لباس میں خان صاحب فراڈ کمپنی کھول بیٹھ گئے ہیں۔ زکوٰۃ، صدقات، خیرات اور اتارا سے لے کر بڑے بڑے مدرسے، فیوچر لیڈر، ولیج اسکول اور زچگی خانہ سب ان کے حلق سے اتر جاتا ہے۔ اپنی اوباش انگریز نما اولادوں کو راہ راست پر لانے کے بجائے یہ مسجد کے ممبر و محراب سے لوگوں کو نصیحتیں کرتے ہیں۔ بڑی دردمندی، غمگساری سے ملت کے خراب حالات پر اظہار تأسف کرتے ہیں۔ جب حالات ایسے ہوں تو آپ ہی سوچیں کہ قوم تعلیم اور دنیاوی ترقی میں کیسے آگے ہو۔ اے مسجد کے مصلیان اکرام، عبادتوں کی قبولیت کے لیے ایمان کے بعد حلال نوالا پہلی شرط ہے۔ کیا خان صاحب کے پیچھے آپ کی نماز جمعہ قبول ہوتی ہے؟ یہ سوچنے کا مقام ہے۔ مسجد کی کمیٹی کے ذمہ داران بھی اس مسئلے میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں، کیونکہ خان صاحب کے مالی معاملات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ اے قوم کا مستقبل، سمجھدار محنتی نوجوانوں، ڈاکٹر وشویسوریہ کی زندگی کو رول ماڈل بنا کر آپ بھی اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں۔ سخت محنت اور ایمانداری سے کوشش کریں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔